उठावे, साड़ी पहले उठावे। यही तन ढकने वाले बहुत कम मिलते हैं इस दुनिया में। हाँ मेरे राजा, मान जाओ ना, ये जवानी बर्दाश्त नहीं होने देती। मेरा हाथ छोड़, दूर से बात कर। ठीक है, अगर तेरी शादी नहीं हुई तो हम अपने साथ अपने गिरोह में किसी साथी से शादी करा देंगे, लेकिन सबसे पहले अपना घूंघट उठा, जरा अपना चेहरा तो दिखा। ए राजा, तू अगर हमारे साथ भी आखले बा तो का रोज खवाई पियाई। पहले घूंघट उठा, मैं वादा कर रहा हूँ तेरी शादी मैं करवा दूंगा। हाय दैया, मैं मर जाऊं, शादी कराओगे मेरी? हाँ तेरी शादी करा दूंगा। उठा दूं? उठा घूंघट। तू ही उठा ला राजा। नहीं, चाहे जो भी औरत हो मैं उसे हाथ नहीं लगाता, इसलिए कि मैं पैसे डाकू जरूर हूं लेकिन धर्म और ईमान का डाकू। तू हमसे वादा करे? वादा किया हूं कि तेरी शादी मैं करवा दूंगा, लेकिन करने के लिए नहीं। ए राजा, इस तरह जी का नहीं, हम मर जा। ठीक है, पहले अपना चेहरा तो दिखा। वैसे तुम भी बहुत खूबसूरत हो। आओ ना, आओ ना, सरंगी बजाओ ना। कब से मेरे राजा सब कुछ खोल लो, तुम्हारे लिए तो है सब कुछ। आओ ना। लगता है शायद तू ऐसे नहीं मारा गया। अपना घूंघट। मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए कि मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। मेरा समय बर्बाद मत कर। उठाई? हाँ घूंघट खोल। क्या बे हराम खोर साले, ये कौन सा भेष बना लिया? हाँ? ये कैसा भेष बना लिया बता? मैं तुझे तलाश रहा था साले, कि कहीं कहीं मारा तो नहीं गया। तू हमको छोड़ के चला गया सरदार जी। एक की पागल भोसड़ी वाला आ रहा है, हमका सरवा यही पटक के भौजी भौजी कह के अब तो कहे चला पागल मिल गया, बस हमें हमारा पार हो जाए। लेकिन हमका क्या पता कि हम फंस जाए। साले पागल के चक्कर में पड़ गया। अबे पीछे पुलिस पड़ी है, निकाल जल्दी। तेरा तमंचा सलाब है? तमंचा सलाब बात करा था, सार गोलियों निकाल लाई गया। निहत्था हो गया तब तो तू जरूर मारा जाएगा। अब निहत्था हो गया, हत्था ही मारा हम। चल मैं जितने कारतूस की जरूरत होगी मैं दूंगा। एक सब उतारा पहले। उतार दे, उतार दे, उतार उतार से। साला चेहरा बना लिया है। अरे साला एक ही की टांगी में टांग फंसा ली रहा, हम तो कहीं इज्जत गए आज। मैं तो ये सोचा सारा शायद पुलिस बचने के लिए ऐसा बनाया है। चुप रहा पागल साला, खात रात सुहाग रात बनाओ। अच्छा ही बताओ पागल सारे ने सब कुछ नहीं याद रहा, तू जरूर याद रहा था। वो सारे सब जाना थे, एक ही पागल आने। अबे ये प्राकृतिक देन है बे, सार बुद्धि खोल रहा था। ये पागल हो जाते हैं, अब दिमागी संतुलन खो जाता है, लेकिन प्राकृतिक देन है बे, काम पे वो जगा देते हैं। देख सरदार जी, बंदूक उठा, पोजीशन ले ले, साल में तू भी मारा जाएगा मैं भी मारा जाऊंगा। चलो चल। सरदार ये सार पागला, ये पागला है। फिर आएगा साला है काय रोत यार। अरे हम लोग सुहाग रात न मनवाए बाहू। ए माई, माई अरे कब तुम्हें दे दे माई चुम्मा ले साला रे। ए सरदार
के रो रहा है बे। हाँ, शायद ताजा हो गया अरे साले। साला दुकानिया में हाथ लगा था। अरे कैला बड़ी तू ए हमरा बलमुआ भइले, हे हमरा सजनवा भइले, हमरा बलमुआ भइले, दुलरी के ए हराम को गु खाबू। अरे सरवा सुबेरे सुबेरे गू खवा गु खाई ले। ये कैसे होत बे? ये कह रहा बे, ये कैसे होत बे? ए, मीठी मीठी ए बे, साले कहूं गू मीठ लागा था। गुड़ की बात कर रहा था। हम खाए ते गू खाते? अबे गुड़ की बात कर रहा था। गुड़ कह रहा है। कबे गुड़ कहा था? हाँ गु ए हग्गू नहीं बे, साले नहीं तो हग्गू हग्गू करता। हाँ गुड़। ए बे, ए बे हराम खोर, पोजीशन ले ले वरना तू भी मारा जाएगा, मैं भी मारा जाऊंगा। पुलिस पीछे पड़ी है। मेरी गोली संभाल। साथी, इसे गोली लग चुकी है। अगर इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं तो आप पुलिस वालों के हाथों गिरफ्तार हो जाएंगे। ये सामने झोपड़ी देख रहा है, ले चलो वहीं पर इसकी गोली निकालेंगे, शायद ये बच जाए। अरे हाँ दरोगा बाबू, अगर ये पागल बेचारा मर गया तो सोच लेना कि तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारे खानदान का नाम और निशान मिटा के रख दूंगा। चौकीदार कहाँ है तू? पैर में गोली लग गई है, भागी जंगल के रास्ते से भाग रहा है। साथियों, चौधरी साका शंभुनाथ और मेरी भाभी माया दोनों मिलकर मुझे घर से निकाल दिए, सारी जमीन जात अपने नाम लिखवा लिए। तभी से बाबू इस जंगल में झोपड़ी बना करके हम दोनों पड़े हैं। और ये मैं क्या देख रहा हूँ? अनीता, तू रो रही है? क्या बात है अनीता? अरे ये जिंदगी है, जिंदगी इम्तहान लेती है, दुख सुख आता जाता रहता है। बोलो क्यों रो रही हो? स्वामी जी, हाँ बोलो। मैं आपसे बता ही नहीं, बच्चे की तबीयत बहुत जोरों से खराब है। मुन्ना की तबीयत खराब है? हाँ, जाइए उसकी दवा लेकर आइए, उसका बदन बहुत जोरों से जल रहा है। ये भगवान, ये जंगल है, अब जंगल में मैं दवा कहाँ से पाऊंगा? एक काम करो, जंगल के उस तरफ गांव दिखाई दे रहा है, मैं जा रहा हूँ गांव, वहाँ कोई न कोई डॉक्टर होगा, मैं अपने बच्चे के लिए दवा लेके आऊंगा। ठीक है। जब तक मैं न आऊँ इस झोपड़ी से बाहर मत निकलना, ठीक है? अपना ख्याल, मेरे बच्चे का ख्याल रखना।
तो हम आ गए। देख रहा हूं कि झोपड़ी के बाहर एक औरत बैठी हुई है और सो रही है। क्या करूं मालिक, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पीछे पुलिस पड़ी हुई है और इसकी जान खतरे में है। इसकी जान बचाना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो इसके शरीर में जहर फैल जाए। इससे चरौरी करूंगा, विनती करूंगा और ये बंदूक को देखेगी कि तो डर जाएगी, घर में छुपने का मौका भी नहीं देगी। अरे बहुत टाइट कर गया। अरे बहन, अरे बहन, अरे बहन, डरो नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूं। मेरे भी सीने में इंसान का दिल है। डरो नहीं, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि तुमसे एक विनती है। बड़ी उम्मीद लेके आया हूं कि तुम मेरी बात को इनकार नहीं करोगी। अगर इजाजत हो तो मैं तुमसे कुछ कहूं। क्या बात है, बोलिए, क्या बात है? घबराओ नहीं बहन, की बात को मेरे इनकार अब करना नहीं। मेरे पीछे पड़ी है पुलिस है बहन, ये है पागल पुलिस की है गोली लगी। ये है पागल पुलिस की है गोली लगी। जान इसकी बचाना जरूरी बहन, पागल पुलिस की है गोली लगी। बहन मैं तुझे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं पेशे से एक डाकू हूं। डाकू और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुआ, दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी और अचानक बीच में ये पागल आ गया। गोली मुझे लगने के बजाय गोली इसे लग गई है। जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। इसलिए तुमसे विनती करता हूं बहन कि हो सके तो मुझे अपने घर में छुपा दो, ताकि पुलिस वालों से बच जाऊं और इसकी गोली निकाल दूं। यही एक विनती है। ये आप क्या कह रहे हैं कि आपके पीछे पुलिस है और इस पागल को गोली लगी है और आप मेरे घर में छुपना चाहते हैं? हाँ मैं इसकी जान बचाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, देखिए मैं मजबूर हूँ। इस वक्त मेरे बच्चे की खुद जान, मेरे बच्चे की जान खुद खतरे में। उसकी तबीयत नहीं ठीक है और इस वक्त मेरे पति मेरे घर में नहीं है और बगैर मैं अपने पति की इजाजत को मैं अपने घर में किसी को नहीं छुपा सकती। तुम्हारी मजबूरी मैं समझ सकता हूँ बहन। इस वक्त तुम्हारे पति भी घर पर नहीं है और तुम अपने पति की इजाजत के बिना किसी को घर में छुपने के लिए आदेश नहीं दोगी, इजाजत नहीं दोगी। लेकिन जरा सोचो कि जिस तरीके तुम अपने बच्चे के लिए तड़प रही हो, ये भी तो किसी के घर का बच्चा होगा, ये भी तो किसी के घर का चिराग होगा बहन, ये भी किसी कुल का खून होगा, ये भी
इंसानियत के नाते मैं इसकी जान बचाना चाहता हूँ। एहसान कर दो बहन। नहीं, मैं समझ गई, आप डाकू है और आप सब तो यही दिमाग लगाते हैं, किसी न किसी बहाने झूठी बातों को बना करके अपने किसी साथी को इधर उधर की बेहोशी दवा दे करके लोगों के घर में घुस जाते हैं, उनके घर को लूटते हैं, उनके घर की बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। सब कुछ हो जाने के बाद घर में आग लगा देते हैं, उनके परिवार को गोलियों से भून देते हैं। भगवान की आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, चाहिए अगर मैं उसमें का डाकू होता तो अपनी बंदूक के ताकत पर, बंदूक के बल पर मैं इस घर में रह सकता था, लेकिन जो हालात मजबूरी से चोट खाया हुआ इंसान बंदूक उठाया हो, वो कैसे किसी बहन बेटी की आबरू लूट सकता है? नहीं, मैं तो हर बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझता हूँ। किसी गरीब का घर नहीं उजाड़ा, किसी बच्चे को अनाथ नहीं बनाया। मैं तो धर्म और ईमान का डाकू हूँ बहन। मैं जब भी डकैती डालने के लिए गुफा से निकलता था तो सबसे पहले माँ भवानी के मंदिर पर जाता था। माँ भवानी के चौखट पर अपने सर की पगड़ी उतार कर माँ के चरणों में रखता था कि माँ, मेरे हाथों से कोई गुनाह न हो, माँ, कोई बेगुनहगार इंसान न मारा जाए मेरे हाथों से। मैं जब भी बंदूक उठे, जब भी बंदूक से गोली निकले तो किसी हैवान, किसी दरिंदे के ऊपर गोली का निशाना बनाओ माँ। और आज इसकी जान बचाने के लिए आज इस देवी के चरणों में अपने मस्तक की पगड़ी रख रहा हूं। इसके भीख मांग रहा हूं। फैसला तुम्हारे हाथ में, चाहो किसे जिंदगी दे सकती हो, चाहो किसे मौत के हवाले कर सकती हो। मौत से जूझ रहा है बेचारा, जीवन काल देकर एहसान कर दो बहन, इसकी जान बचा लो बहन। एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अभी तक तो मैं यही समझ रही थी कि डाकू लोग किस तरीके से होते हैं, लेकिन मुझे विश्वास हो गया कि आप उसमें के डाकू नहीं है। आप एक अच्छे नेक इंसान हैं। अगर आपने हाथ में बंदूक उठाया है तो कुछ न कुछ इसका कारण होगा, आपकी मजबूरी होगी। और रही बात अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अगर आप मेरे घर में छुपना चाहते हो तो एक इंसान की जान बचाने के लिए। और सबसे बड़ी बात, आप इतना बड़ा दर्जा आपने दे दिया, ना तो मैं आपको जानती हूँ ना आप मुझे जानते हैं। आप पहले ही जुबान से आपने मुझे बहन कह दिया, और जो मस्तक की पगड़ी आपकी शान है, जो माता रानी के चरणों में, आज वही आप मेरे चरणों में रख दिए। नहीं भैया, आप इसको पकड़िए, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे घर में छुपना चाहते हैं ना, सुनिए मेरी बात। शौक से जाओ घर में, तुम मेरा छुपा,
वक्त भाई कहता है कि बहन अगर कभी समय आया तो तेरा भाई तेरे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहेगा। अरे जब एक भाई अपनी बहन के लिए कुर्बान हो सकता है तो क्या बहन अपने भाई के लिए इतना छोटा सा काम नहीं कर सकती? भैया अगर ऐसी बात है आपके पीछे पुलिस है तो घबराइए नहीं, आप तत्काल इसको ले जाइए मेरी झोपड़ी में, आप जैसे भी करिए कुछ भी करिए आप इसकी जान बचाइए। रही बात पुलिस वालों को तो पुलिस वालों को रोकना मेरा काम है, मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगी, मेरी जान चली जाएगी, लेकिन ये वादा है भैया आपसे कि मैं पुलिस वालों को आपके पास तक नहीं पहुंचने दूंगी। धन हो बहन, तुम महान हो बहन, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, तुम्हारा कर्जदार हो गया बहन। कभी अगर ये मौका मिला तो तेरा भाई वादा कर रहा है कि अपनी बहन के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की न्यौछावर कर देगा, अपनी जान देगा, दे देगा, लेकिन बहन के ऊपर आंच नहीं आने देगा। भैया देरी मत करिए, आप यहाँ से जाइए, नहीं पुलिस वाले देख लेंगे तो। ठीक है बहन, घर में माचिस होगा? हाँ भैया। अगर घर में माचिस है तो मेरे पास खंजर है, सबसे पहले चाकू को लाल करूंगा, लाल करके तब इसकी गोली निकालूंगा, शायद ये बच जाए। भैया भगवान से प्रार्थना करना बहन, जल्दी जाइए भैया, करना ये नहीं पुलिस वाले जाइए भैया।